घमंड को चूर कर कच्चा चबाने की क्षमता रखने वाले लोचब वंशज उनके गढ़ ओचंदी और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष भाई दलजीत डागर, सतीश नंबरदार जी, हरियाणा एसकेएम से अपने भाई वीरेंद्र हुड्डा जी, प्रदीप हुड्डा जी, कादयान साहब जी और महिला नेत्री सुमन हुड्डा जी, ममता कादयान जी, भाई सुनील फौजी उत्तर प्रदेश से आए हैं, विकास जी और युवा दिलों की धड़कन और संयमशील और एक प्रखर नेता इस आंदोलन से उभरे भाई सतेंद्र लोचब जी, इनकी सभी टीम, सौरभ और ये भाई जितनी प्रखर टीम, यहाँ अधिवक्ता राम प्रकाश जी और जितने भी यहाँ सरदारी पालम 360 के प्रधान और सरव खाप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपकी अनुमति से हम अपनी बात रखें जी। राणा साहब, हाँ जी। आज सही मायने में तो जो आप महिलाएं कहती हैं कि अभी थापा लगवाने वाले कितने चौधरी हैं, थापा लगवाने वाले जब सरव खाप के यहाँ पे प्रतिनिधि आ गए 360 के आगे, तो भाई थापा लगवानिया 2 चौधरी यहाँ पे हैं। दिल्ली के पालम 360 के भाई हाथी के पैर में सबका पैर आ जाए। दूसरा, जितनी भी उत्तर भारत की हमारी खापें हैं उसके कोऑर्डिनेटर कृषि विशेषज्ञ भी रहे हैं, एक दर्द लेके आज दिल्ली में आए हैं। इनका दर्द ये है कि मैं आपकी जानकारी के लिए मैं दुरुस्त कर दूं, 18 तारीख को कुरुक्षेत्र में जी तुम नानता ही भिजाया करो, वहाँ पे 3-4 स्टेटों के किसान और एक बड़ी पंचायत हुई थी किसान नेताओं की, और वहाँ कोई फैसला लेने जा रहे थे। तभी ये धनखड़ साहब ने वहाँ इंटरप्ट करके कहा कि मैं ओचंदी बॉर्डर धरने पे गया था, दिल्ली में हमारे 10-12 हज़ार ट्रैक्टर हैं, दिल्ली में 94 गाँव में खेती होती है। जो हमारे पूर्व बड़े भाई महेंद्र बिजवासन ने बात रखी, दिल्ली में कृषि का दर्जा कहीं खत्म नहीं हुआ। ये एक भ्रामक सूचना फैलाई जाती है। आप ये खेत देख लो, दिल्ली का कोई खेत ऐसा बता दो जो आपने खाली दिखता हो, जिसमें फसल नहीं जोत रखी हो। तो दिल्ली में क्या कृषि महकमा खत्म हो गया या दिल्ली में क्या भूमि प्रबंधन खत्म हो गया? कुछ नहीं हुआ है ऐसा। लेकिन ये प्रचार किया जाता है, एक राजनीतिक दल दूसरे पे कर देता है। कृषि का दर्जा उस दिन खत्म होगा जिस दिन आप खेती करना छोड़ दोगे। और दिल्ली की ज्वलंत समस्याएं हैं, हम सहमत हैं इस चीज़ से। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर धनखड़ को एश्योरेंस कराता हूं कि जो धरनाधारी होंगे, जो लड़ने वाले होंगे, उनकी जात जमात, उनके प्रदेश, उनसे ऊपर उठ के वो एक हो जाते हैं, वो लड़ाके हो जाते हैं और वो असल में राष्ट्रभक्त वही हैं। तो पहली बात तो जो भी उम्मीद आप लेके आए हो चंदी धरने से, 5 राज्यों का जो समागम है, हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, जो नाराजगी भी कोई लग सके कि आपकी कोई नाराजगी हो किसी की भी, तो निंदा हम करते हैं कि युवा किसान नेता थे रवि आजाद, और इसी तरह से उच्चाणा से भी आज हमें निमंत्रण था। उच्चाणा में भी लगभग इसी तरह की हरियाणा की एक पंचायत चल रही है अभी, वहाँ भी ये फैसला लेने के लिए था कि अभी हरियाणा के फैसला ले, इसमें आ जाओ। तो हमने कहा कि जी वहाँ उत्तर प्रदेश के भी आएंगे, वहाँ कई टिकैत के संगठन के प्रमुख भी आएंगे, भाई फौजी भी आएंगे, तो इस पंचायत का ज़्यादा महत्व है। ये बॉर्डर जो बैरिकेटर लग रहे, इसके इधर आने से सरकार ने रोका हुआ है, आपके बेटों को तैनात किया गया है। लेकिन जो इधर जो पंचायत कर रहे हैं, ये जो भाई सारे के हाथा में डील हो रही है, सारी माताओं बहनों को लामणी करनी आओ है, सारे ने अपने जमींदारे दूध काटना आवे। भाई किसान तो उन्हें पहुंच गया, किसान जो मोदी से सवाल पूछ सकता है वो पहुंच गया इधर। अब ये देखना है कि वो किसान किस तरह से उन भाइयों की आवाज में हम आवाज मिलावें। तो वो तो निष्कर्ष हम सामूहिक निकालेंगे, और वो निष्कर्ष तो सतेंद्र लोचब जी सुनाओगे कि भाई दिल्ली की तरफ से क्या चीज हो। दिल्ली ओचंदी दिल्ली नहीं है, दिल्ली में अलीपुर भी है, दिल्ली में नजफगढ़ भी है। एक रेफरेंडम के लिए मेरा एक सुझाव नोट कर ले धनखड़ साहब, एक रेफरेंडम के लिए इस तरह की पंचायतें आपको बुआना में करनी पड़ेगी, आपको अलीपुर में भी करनी पड़ेगी, आपको नजफगढ़ में भी करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेंगी, जब भी जाके सबको शामिल करना पड़ेगा। और रही बात
जब एक आंदोलन चल रहा था, पिछला किसान आंदोलन था, 34 मिनट नागपुर से मेरे पास बातें हो रही थी इनके सांसद कॉन्फ्रेंस में ले रहे थे। वो कहता है जी हरियाणा आ जाओ, वीएम सिंह एमएसपी कानून की बात करता है। मेरा साथी शहीद हो गया, जिसके फोटो देख के तो मुड़े विधानसभा के आके बिद को थे। वो एमएसपी कानून के लिए लड़ता लड़ता शहीद हो गया, जिसकी कुटिया पास सुमित छकारा आज भी उस जोत को जलाए बैठे हैं। तो भाई किस चीज़ से हमें क्या चाहिए? पहले दिल्ली की ये बता दूं, 94 गांव में खेती हो है या फसल भी बेचने जा है, इसके लिए सुखबीर दलाल आम आदमी पार्टी से विधायक होते थे। उसकी विधायक की छिनगी थी, आपको बता दूं मैं। उसने एक फाइल तैयार की कि अभी कुल 96 पॉइंट कुछ लाख रुपए यदि केजरीवाल खर्च कर दे, 1 करोड़ से कम राशि थी, तो भाई दिल्ली की सारी फसल एमएसपी पे खरीदी जा सके। उसने फाइल ठा के नू टेक दिए कोर्ट ने, बोला दिल्ली का कोई विधायक ना, तू हरियाणा तो आवे, दिल्ली क्यों इतना पैसा यो भी खराब कर, मैं इस पर देखूंगा। अगली बार उसकी टिकट काट दी गई थी। यदि आपका मुद्दा नहीं होता तो उसकी टिकट क्यों कटती? तो बड़ी बात यह थी कि एमएसपी की जरूरत दिल्ली के किसानों को भी है। और दूसरी बात, आपने कोई सी फर्ज देखी है जो कि कोरे कागज की तरह प्लान हो, जिस पर मालिक को लिखा जा भाई तू लिख ले इसमें कुछ भी? हमारी फर्ज है, आज कोई कितना भी रईस मन लो, दादा छोटू राम के टाइम तक इन पर लाल रंग के पेन खूब चल रहे हैं। बड़ियों की तिजोरी में थी, उसके लिए उस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज जयंत को जोड़ना था तो उसके चरण सिंह जी को भारत रत्न की दे दी। पहले भारत रत्न को चाहिए थे तो दादा छोटू राम चाहिए थे। और उनके सबक हमने यो सीखा कि आपके मालिकाना हक पे कोई भी सरकार, कोई भी हुकूमत कितने लाल पीले निशान लगा लो, जमीन पर यदि आप काबिज हो, यदि आप खेती करना जानते हो, अपने वंशों को पहचाना जानते हो, तो आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। कागज के टुकड़े से मालिकाना हक नहीं होता। और जितने भी दिल्ली में जो ओवरलैपिंग हुई, एक चीज का बुरा मत मानना, मुझे नादान समझ के छोड़ देना। दिल्ली में नहीं कहा हमारे बहुत पढ़े लिखे हैं, दिल्ली से ज्यादा निष्क्रिय ना युवा देखा हमने, ना दिल्ली का बुद्धिजीवी देखा। जब आपका दिल्ली लैंड रिफॉर्म जब वो खत्म करे जा रहे थे उसके सेक्शंस, जब डीडीए ने लैंड पॉलिसी मांगी, जब मास्टर प्लान में ऑब्जेक्शन मांगे, तो 3 ऑब्जेक्शन लाग रहे थे दिल्ली तक। एक भूपेंद्र रावत ने लगाया जो कंजावला आंदोलन से थे, उत्तराखंड के आई इसकी तैयारी करने के लिए आए थे, आंदोलनकारी बन गया। दूसरा लगाया आपका डॉक्टर रामनिवास रावत ने बवाना से, जो, और एक तीसरा लगाया आपका नजफगढ़ साइड से। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि भाई हमारे गांव में जमीन कितना सुरक्षित चाहिए। और नतीजा ये है आपकी म्यूटेशन, दादा मर जा, छोरे के प्रॉपर्टी नहीं आवे, पोते के प्रॉपर्टी नहीं आवे। जब तक उस पर चिंता ना हुई तो भाई कितने बॉर्डर तक परे न मर जाओ, कितने तो मर जाओ, क्या के पढ़े लिखे हो। तो यदि आप शुरू से इस चीज में सकारात्मक होते, बाजितपुर की पंचायत ने हमें एक झटका दिया कि ग्राम सभा के बोर्ड लगा के और फिरनी के ऊपर सारी जमीन लुटने लगी। जब आज डीडीए को खाली ये मांग दिल्ली से उठनी चाहिए कि वो खाली रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रखा जाए, और उसमें एक एजेंसी की ड्यूटी बने कि वो म्यूटेशन और इस प्रबंधन को देखे, ना कि एलजी साहब उसको देखें। दूसरी अल्टरनेट प्लॉट के लिए 7-8 साल बरवाड़े में धरना चला, खूब सहयोग करा आपने। 37 सेक्टर रिजर्व कर दिया, लिखित के चेयरमैन ने दे दिया कि 37 सेक्टर जिन किसानों की जमीन गई है मदनपुर रानी खेड़े से लेके, आपको अल्टरनेट प्लॉट दिया जाएगा। और ये कह दिया यो कम पड़ेगा तो 1 सेक्टर 38 भी थारे को दिया जाएगा। उसके बाद भी सरकार लैप्स होगी, क्या किसी दूसरे भाई के रू जागी, कान पर रू नहीं किसी के जागी। फिर उसके बाद आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अपने मालिकाना हक, अपनी खेती, अपने अधिकार के लिए आपको समझना पड़ेगा। अरे भाई वंश किसके, आप जमींदारी विचारधारा से आपकी शादियाँ होती हैं। जब छोरा की तजाव है ऊपर घुड़चड़ी हो तो ये धोख मरवा दे में कितने, जो खेत में अपने 2 ईंट ला रहे हो हैं, कोई वहाँ पंडित तो नहीं आता, कोई मौलवी तो नहीं आता। जब जमींदारी प्रवृत्ति से आपकी शादियाँ होते हैं, आपके जीवन होते हैं, तो क्या साफ सूंघ गया कि आपके हुक्मरान ने, आपके वंश ठीक, आपके संस्कार कैसे गलत हो गए, आपकी परवरिश कैसे राजनीति गलत हो गई।
जब मोदी से आपके बुजुर्ग हिसाब किताब मांगते हैं थारे खून मांग लाग जाए है। जब कांग्रेस से कोई सवाल उठे है तुम बिदक जाओ, आपस में बोलना छोड़ दो हो। 3 महीने तक यदि थारी पगड़ी बांधे थारे बुजुर्ग आड़े बैठे हैं, थारी मार विधानसभा में उड़े गिरफ्तारी देने जाओ हैं, और तुम आज भी राजनीतिक पार्टियों से बंध रहे हो। क्यों बित गो भाई? सवाल उन्हीं से पूछा जाता है जो सत्ता में हो। तो यदि आज थारी अगर 360 की प्रधानी बैठी है, ये लड़ रही है, और उसका बेटा किस और के झंडे ठा रहा है, पोता किस और के झंडे ठा रहा है, तो ये आपकी लाइन टूट चुकी। इस लाइन ने बहाल करो। ये लाइन जब तक बहाल नहीं होगी, और हरियाणा स्कीम की जैसे मैंने कहा था कि 34 मिनट नागपुर बात हुई, जब हमारे 6 किसान गुजर गए थे उस टाइम पे, मैंने कहा था मोदी पेपर में टाइटल निकाले कि आपके किसानों की मौत पे मुझे दुख है, हरियाणा स्कीम का गठन करके हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन जब रणधीर सिंह बोले भाई दूध का दूध पानी का पानी चाहिए। यदि हरियाणा एमएसपी कानून को मंगवाने चला गया, वीएम सिंह के साथ हमने सरकार के साथ बात खोल दी, अर्थ पंजाब वाले नु कहेंगे अगर हम बॉर्डर पे जान देवे थे, हरियाणा वाले ने धोखा दे दिया, हमने प्रस्ताव वहीं पर ड्रॉप कर दिया, मगर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज 3 किसान इस आंदोलन में जा चुके हैं, 3। आपको पता हो पंजाब से 3 हमारे साथी अपनी शहादत दे चुके हैं। सबसे पहले तो हम उनका एक मौन रखे हैं, यहाँ पे उनकी निंदा करें सरकार की। भाइयों, एमएसपी कानून जब ये आंदोलन का समापन था 1-1.5 साल पहले, ये किसने घोषणा करी थी कि मैं एमएसपी कमेटी बनाता हूँ किसानों, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैं आपको समझा नहीं पाया, आप घरों को लौट जाइए, मैं एमएसपी कानून बनाऊंगा। ये वर्ड याद आपने टीवी पे देखा होगा, आपके दबाव के कारण। तो ये जितने भी बातचीतों के दौर चल रहे हैं ना पीछे बॉर्डरों पे, शंभू बॉर्डर पे, कुरुक्षेत्र पे, आज भाई 5 फसला पकड़ दे, आज 3 पकड़ दे, ये आंदोलन विरोधी गतिविधियां हैं। मैं खुल के कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन विरोधी गतिविधियां हैं। जब प्रधानमंत्री 135 करोड़ का जिसके नाम के झंडे हम उसके अभियान लगा ले हैं, यदि वो झूठा है तो उसको गारंटी बात बात पे उसके नाम पे 400 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी की गारंटी, मोदी की जबान की गारंटी कौन देगा? हमारी एक सामूहिक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से करनी चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए सभी संगठनों को। मोदी यदि अपनी जबान की गारंटी पे है, 135 करोड़ का ये देश झूठा नहीं है, तो आप अपना वो वायदा पूरा करो जो 752 किसानों की शहादतों पर करा था। और एक ऋण है, यहाँ जितने भी किसान नेता आए हैं उन पे 752 शहादत का भी ऋण है, 3 जो शहादत हुई इनका भी एक ऋण है। तो ये ऋण जब उतरेगा भाई, जब आप एक बार इकट्ठे हो जाओगे। कोई तो 14 तारीख को कर देता है घोषणा कि 14 तारीख को चलो भाई दिल्ली, कोई भाई कर दे 16 तारीख को, अरे एक हमारा भाई आड़े टेक रहा भाई 24 तारीख को आ जाओ। जब हमारा मुद्दा एक है, मैं जानना चाह रहा हूं, जब आपका मुद्दा एक है तो हम इतने बड़े नेता कैसे हो गए कि उस मुद्दे पे कोई 14 की कॉल दे है, कोई 16 की कॉल दे है, कोई 24 की कॉल दे है। तो मुद्दा एक है, तो भाई कॉल भी एक रखो। ये जो बातचीतों के दौर चल रहे हैं ये आंदोलन को तोड़ने वाले हैं। यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए आज कि भाई मोदी पहले वायदा पूरा कर, तू नहीं कर सकता तो दूसरे किसी ने बिठा के हम कर लेंगे। एमएसपी कानून तो हम बनवा के छोड़ेंगे, या तो तू बना दे नहीं तो कोई दूसरा बना देंगे। और दूसरा, भाई दलजीत डागर जी आए हैं, अपने प्रदेश के अध्यक्ष हैं। भाई जब दिल्ली का फैसला लेना हो तो वो वचन बोलियो यहाँ पे, कदे तने यूपी वाला तो बुझनता ही उड़ जाना पड़े। आप प्रदेश अध्यक्ष हो, दिल्ली के हो, आप पे फक्र है, लेकिन फैसला लेने जाओ तो फिर यूपी टिकट बुझना पड़े, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ दिल्ली के साथ लड़ना पड़ेगा, इतनी कैपेसिटी से लड़ना पड़ेगा कि आपको प्रधान बनकर निकलना पड़ेगा, कैपिटल लेटर वाला। दूसरा, वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी आज चढ़ूनी को आना था यहाँ पे, आप प्रमुख ये क्या आज जिस संगठन का प्रमुख है, आज जिस संगठन का प्रमुख है ये